नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना वो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गुंजन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें सबके साथ विनम्रता के साथ व्यवहार रखना चाहिए। सभ्य समाज ही की यही परंपरा रही है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शालीनता के अनुरूप नहीं होता, और हमारे इसी व्यवहार से हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। माना जाता है कि हमारे अच्छे और बुरे व्यवहार का हमारे ग्रहों से सरोकार होता है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारी वाणी संयमित हो जाए, हमारे आचरण से किसी को ठेस ना पहुंचे। इन सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान जानेंगे हमारी आज की पेशकश में। बने रहिए हमारे साथ। वाणी में हमेशा रखिए मिठास। हर कोई रहना चाहेगा आपके पास। सबसे मधुर रखिए व्यवहार। व्यक्तित्व में निखार रहेगा बरकरार। जिस तरह बीता हुआ समय और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार जुबान से एक बार निकले शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए तो कहा गया है कि तोल मोल के बोल, और जो सोच समझ कर बोलता है उसका व्यक्तित्व भी सूर्य की भांति चमकता रहता है। वो अपने आचरण से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना लेता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ग्रहों की परिधि में रहता है आचरण, जो हमारे बदलते स्वभाव के कारक होते हैं। हम कब खुश होते हैं, कब जीवन में दुख आएगा, ये सब हमारे ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। दावा किया जाता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तभी से ग्रहों की स्थिति उसके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है, और यही ग्रह हमें सभ्य और असभ्य बनाते हैं। हमारे अच्छे बुरे, लाभ हानि और सुख दुख के कारण होते हैं। सबसे सरल उपाय तो ये है कि जिस रिश्तेदार से हमें इस समय पीड़ा पहुंच रही है या हमारे कारण उसको पीड़ा पहुंच रही है, उस रिश्तेदार के ग्रह को समझ के, जैसे पिता का सूर्य, दादाजी का गुरु, माता का चंद्रमा, धर्मपत्नी का शुक्र और सेवक सेविकाओं का शनि होता है। और ससुराल पक्ष से, मामा के पक्ष से राहु का सीधा सीधा संबंध है। घर के पशु पक्षी जितने पाले हुए हैं उनका केतु से संबंध होता है। इसके अतिरिक्त घर की छत को भी राहु और केतु से हम मानते हैं। अच्छा बनकर कौन नहीं रहना चाहता। हम सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने बुरा बर्ताव कर देते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है। भूल सुधार के उपाय ढूंढते हैं, तो ये क्यों होता है? जानकार बताते हैं कि ये भी हमारे ग्रह नक्षत्रों पर ही निर्भर करता है, यानी कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य का निर्धारण ये ग्रह ही करते हैं, जो सीधे सीधे हमारे बदलते व्यवहार का कारण बनते हैं। जिस रिश्ते में आ रही है उस रिश्तेदार को आप उस ग्रह का प्रतिनिधि मानते हो, उस ग्रह का उपाय करें, आपको लाभ हो जाएगा। पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी सूर्य का दुष्प्रभाव नहीं झेलता। साथ में सूर्य को जल देने वाला व्यक्ति महा उपाय के तौर पर सबसे माह में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करें। और जो 16 प्रकार की सामग्री हैं, जिसमें पीली सरसों भी है, दूध भी है, साथ में रोली चंदन भी है, बिल्व पत्र भी है, जो जो चढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों सारे ग्रह अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। रुद्राभिषेक अपने आप में इतना सुंदर और सरल उपाय है, साथ में महा उपाय भी।
आपके व्यवहार का ग्रहों से क्या संबंध है? हमारा व्यवहार हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है या हमारे व्यवहार से हमारे ग्रहों की स्थितियां प्रभावित होती हैं। अच्छा या बुरा व्यवहार सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। ग्रहों के कारण हमारे भाग्य पर भी इसका असर पड़ता है। कभी कभी हमारे व्यवहार से हमारी किस्मत पूरी की पूरी बदल जाती है। मीठे बोल बड़े अनमोल। कहते हैं कि अच्छे आचरण से हम बिगड़ते हुए काम को साध सकते हैं, तो वहीं बुरा बर्ताव हमारे कर्म फल को हानि पहुंचाकर हमें गर्त में ढकेल सकता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारी वाणी में मधुरता बनी रहे? किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी से मित्रता और शत्रुता बनाने में मदद मिलती है। इसका स्वामी बुध है। जो व्यक्ति सदैव मीठा बोलता है, लोगों का सम्मान करता है और लोगों के लिए हमेशा उसके मुख से फूल ही झड़ते हों, ऐसे व्यक्ति का चाहकर भी उसका शत्रु भी कभी बुरा नहीं कर सकता। वाणी का संबंध हमारे पारिवारिक जीवन और आर्थिक समृद्धि से होता है। खराब वाणी से हमें जीवन में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और कभी कभी कम उम्र में ही बड़ी बीमारी हो जाती है। वाणी को अच्छा रखने के लिए सूर्य को जल देना लाभकारी होता है। गायत्री मंत्र के जाप से भी शीघ्र फायदा होता है। बचपन से ही बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं और बच्चों के बालिग होने तक माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों की बच्चों को समझाइश जारी रहती है। संस्कार ही बच्चों के बड़ा होने पर उनकी पहचान बनते हैं और यही संस्कार व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सबसे मधुर करें व्यवहार, जिससे हमारा जीवन शालीन बन सके। एक वाणी के अगर आप किसी को सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं तो व्यक्ति सामने से प्रणाम ही करेगा। अधिक से अधिक ये हो सकता है आपके सम्मान का उत्तर ना दे, प्रणाम का उत्तर ना दे, लेकिन किसी व्यक्ति को वाणी से जब आप गाली देंगे तो उसके मन में भी क्रोध उत्पन्न होता है, जैसे आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए वाणी अर्थात बुध का बड़ा महत्व होता है आपके जीवन में। हमारे आचरण और कर्मों का संबंध हमारे रोजगार से है। अगर कर्म और आचरण शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या आती है। व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है, साथ ही कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। आचरण जैसे जैसे सुधरने लगता है वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर होती है। आचरण की शुद्धि के लिए प्रातः और सायंकाल ध्यान करें। इनमें भी शिव जी की उपासना से अद्भुत लाभ होता है। तो देखा आपने कितना कारगर और असरदार है हमारा व्यवहार, जिसकी मिठास से आप चाहे तो जादू जगा सकते हैं। और अगर जुबान बहकी तो अच्छी खासी जिंदगी बदरंग हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए और जरूरतमंद की सहायता करने से नवग्रह कैसे मेहरबान होते हैं। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं कि कर्ज और फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना चाहिए और जो भी हमारा घर परिवार के प्रति दायित्व है उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। और तो और मुसीबत में अपनों की मदद भी करनी चाहिए। चलिए जानते हैं अपने कर्तव्यों का पालन ना करने और किसी अपने की सहायता ना करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। जीवन में चुनौतियां ना हो तो नीरस बन जाएगा जीवन। कहते हैं कि जब ईश्वर चुनौतियां देता है तो उससे पार पाने का जज्बा भी देता है, हौसला देता है, फिर उससे बाहर निकलने का मार्ग खुद ब खुद बनने लगता है।
लेकिन अगर कोई कर्म ही ना करना चाहे तो उसका कर्म फल कैसे बेहतर हो सकता है? गीता में भी कहा गया है कि इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने कर्तव्यों से ही पीछा छुड़ाना चाहे तो उसे कई तरह की परेशानियां घेर लेती हैं और इसका जिम्मेदार वो खुद होता है। लेकिन इस समस्या से बाहर भी निकला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष में इस समस्या का क्या समाधान है। जिम्मेदारियों से हमारे जीवन की बाधाओं का संबंध होता है। जो व्यक्ति आलस्य, प्रमादवश या स्वार्थवश अपनी जिम्मेदारियों से बचता है तो सबसे पहले उसका शनि और सूर्य दोनों खराब होने लगते हैं। भगवान श्री रामचरितमानस में उनके श्री राम जी के चरित्र का सीधा वर्णन यही है कि उन्होंने कर्तव्य हमें सिखाया। पुत्र हैं तो पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, और पिता है तो उनका पुत्र के प्रति कैसा, भाई का भाई के साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, ये सारा चरित्र रामचरितमानस में वर्णन आता है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी ग्रंथ पुराण हैं सब इसी प्रकार को देते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठाते उन्हें जीवन में बड़े संकटों जैसे मुकदमे और कर्ज का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति फिर अपनी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही ना करें। एकादशी का व्रत रखने से ये भाव बेहतर होता है। साथ ही पौधों में जल देने से भी लाभ होता है। दान की महिमा लगभग हर धर्म में बताई गई है। मान्यता है कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन दान भी हमारे सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जरूरतमंद की मदद करने का। कहते हैं कि अगर हम किसी की मदद किसी भी रूप में करते हैं तो ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। कहा भी गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। लेकिन कई बार हम अपनों की सहायता करने से भी कतराने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी की सहायता ना करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर सक्षम होने के बावजूद आप किसी की सहायता नहीं करते तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी न कभी आप जीवन में अकेलेपन की शिकार हो सकते हैं। जितना आप लोगों की सहायता करेंगे उतना ही आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। आप कभी भी मन से कमजोर नहीं होंगे। दिन भर में कुछ समय ईमानदारी से ईश्वर के लिए जरूर निकालिए। इससे करुणा भाव प्रबल होगा, भाग्य चमक उठेगा। किसी भी व्यक्ति का अगर वो सदचरित्र है, कभी जीवन में उसका शनि खराब नहीं होता। और जिस व्यक्ति का शनि खराब नहीं होता उसको वाहन, उसको मकान, भूमि संपत्ति और परिवार के अंदर सुख संपत्ति मिलती है, उसके शरीर में पीड़ा नहीं रहती। ऐसा आचरण आप जो व्यक्ति रखें, निश्चित आपके जीवन में सम्मानित स्थितियां बदलने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों का और परिवार के साथ साथ समाज में भी जो लोग हमारे जितनी भी रीतियां हैं पालन करता हो, उस व्यक्ति का कभी बृहस्पति अनिष्ट नहीं करेंगे। और बृहस्पति अनिष्ट नहीं करेंगे तो व्यक्ति को खुद भी सम्मानित होने में कोई रोक नहीं सकता। तो आप भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करने का साहस दिखाएं, जिससे न केवल आपकी ग्रह बाधाओं का शमन होगा बल्कि आप अपने जीवन में एक नई ताजगी का अनुभव करेंगे और आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हमारे आसपास या हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका कारण नवग्रह होते हैं। अगर हमारे मन में बुरे ख्याल आते हो या फिर किसी दूसरे का बुरा ख्याल करने का आता हो तो ये भी ग्रहों के कारण ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके मन में डर घर कर गया हो या फिर बढ़ाना हो आत्मविश्वास तो इसके लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं। इंसान का मन चंचल होता है। ये पल भर में पूरे धरती के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकता है। मन अधीर होता है,
कुछ पाने की चाह में व्याकुल होता है। सफलता में प्रसन्न तो विफलता में दुख का अनुभव करता है। सन्यासी का मन स्थिर होता है, बैराग का भाव के लिए होता है और हर परिस्थिति में संभाव यानी एक रूपता के लिए होता है। वैसे तो मन की ये दशाएं चंद्रमा के कारण होती है, लेकिन ज्योतिष में कुछ और राशियों और ग्रह से मन की अवस्था का संबंध बताया गया है। मन की जैसी गति है ऐसी गति एकमात्र ग्रह है चंद्रमा की। चंद्रमा हर 2.5 घंटे में बदल जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा मन का कारक है, स्वामी शिव है। तो लगातार जिन लोगों का मन बदलता रहता है उनका चंद्रमा पीड़ित होता है या नीच का होता है। भगवान शिव की सेवा करने से, रुद्राभिषेक करने से और माता का सम्मान करने से, माता को सदैव सम्मान दे, उनका आशीर्वाद लें चरण स्पर्श करके, तो व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, चरित्र स्थिर हो जाता है। कौन से ग्रह और राशियां मन से संबंध रखती है? चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। इसके अलावा बुध भी बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का संबंध मन से ही होता है। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी मन से संबंध रखता है। चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रभाव मन की स्थितियों पर असर डालता है। इसके अलावा आपकी जीवनचर्या, उपासना और आपका आहार भी आपके मन को प्रभावित करता है। अगर मन परेशानियों और अवसाद से घिरा हो तो वो कौन से महा उपाय हैं जो इस बेचैनी वाली अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं? चलिए जानते हैं। यदि आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है, धैर्य नहीं रह पाता है, तो सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करें। उसके अतिरिक्त मन में साहस को उत्पन्न करने के लिए सूर्य और साथ में बृहस्पति को ठीक करें। मंगल आपको बल देता है, मानसिक बल भी देता है और शारीरिक बल भी देता है। तो व्यक्ति अपने परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू करे। पिता, दादा आदि का तो सूर्य और गुरु तुरंत ही उस व्यक्ति को सम्मानित बनाने लगते हैं। मन में हर समय चिंता चंद्रमा से लगी रहती है। अगर चंद्रमा कुंडली में नकारात्मक प्रभाव में हो तो ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में हर क्षण नकारात्मक विचार आते हैं, जिसके कारण जीवन में अशुभ घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में हर समय भगवान के नाम का जप करें, सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, एक तुलसी की माला अवश्य धारण करें। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन उसमें ही गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों का अहित नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मन में बुरे ख्याल आते हों तो कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इसके लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करें? चलिए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो, मान लीजिए शनि से पीड़ित हो गया, तो विषयोग बनाता है, तो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मन लगातार सोचता तो ज्यादा है पर नकारात्मक बातें सोचता है। इसी प्रकार चंद्रमा केतु या राहु के साथ ग्रहण योग बना दे तो व्यक्ति को अस्वाभाविक रूप से कल्पनाएं करने लगता है, पर सारी कल्पनाएं उसकी नकारात्मक होती हैं। मन के खराब होने से शरीर में रोग अनुभव होने लगते हैं। तो चंद्रमा सबसे पहले पीड़ित हो तो शिव की उपासना करें, भैरव जी की उपासना करें, निश्चित आपको हर चीज में लाभ होने लगेगा। चंद्रमा खराब स्थिति में हो और उसे मंगल या सूर्य का साथ मिल जाए तो ऐसा होता है। व्यक्ति चंद्रमा की अशुभ स्थिति से प्रभावित हो जाता है। अगर इसमें शुक्र मंगल का साथ हो तो विचार कामुक होते हैं। पाप ग्रहों का साथ हो तो विचार दूसरों की अशुभता के लिए हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने खान पान को शुद्ध करें, साथ ही दोनों वेला पूजा उपासना अवश्य करें। बृहस्पति का रत्न इस मामले में विशेष सहायता कर देता है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अगर हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो धैर्य और लगन के साथ
परिश्रम करना चाहिए तो विजय मिलना तय है। लेकिन जानते हैं कि मन में धैर्य रूपी गुण कैसे विकसित किया जाए और किन हालात में धैर्य का अभाव होता है। अपने मामा के घर को सम्मान देना, अपने बड़े भाई को, भाभी को सम्मान देने से मंगल अच्छा होने लगता है और धैर्य बढ़ने लगता है। साथ में हनुमान जी की सेवा जो व्यक्ति करे, उस व्यक्ति के मन में धैर्य अपने आप आने लगता है। जो जो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेगा, उसका आत्मविश्वास ऊपर जाने लगता है और मंगल के ग्रह के उच्च प्रभाव से चंद्रमा भी ठीक होने लगता है। धैर्य के लिए चंद्रमा के साथ साथ अग्नि तत्व के ग्रहों की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा चंचल राशियों में हो तो अग्नि तत्व कमजोर हो या धैर्य का अभाव होता है। सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा धैर्य प्रदान करते हैं। अगर जीवन में धैर्य बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना करें, नियमित रूप से भगवान का भजन कीर्तन करें, भोजन में खट्टी और गरिष्ठ चीजों का प्रयोग कम कर दें। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। इंसान के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण है साहस। इतिहास गवाह है, रण क्षेत्र में निडरता के आगे बड़े से बड़े शूरमा भी धराशाही हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि अगर आपके मन में डर ने घर बना लिया हो तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या है इसका समाधान। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। जब ग्रह खराब फल देने लगते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार दोनों खराब या अच्छे होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने ग्रहों को, उन ग्रहों से संबंधित व्यवहार को समझकर जीवन में रहता है, उस व्यक्ति को निश्चित तरक्की मिलती रहती है। चंद्रमा नकारात्मक भावों में हो और उस पर शनि या केतु का प्रभाव हो तो भी की वृत्ति प्रकट होती है। चंद्रमा पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा भी पैदा करता है। ये सामान्यतः जीवन में पूर्व संस्कारों के कारण आता है। भय से मुक्ति और साहस के लिए ईश्वर के शरणागत हों। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करते रहें। गुरु मंत्र, नाम जप और सात्विकता से ये समस्या दूर होगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9 ग्रहों का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और नकारात्मकता लाता है, जबकि कमजोर स्थिति में रहने से समस्याएं और परेशानियां आ सकती हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाकर अपना भाग्य और व्यक्तित्व संवार सकते हैं। अपने व्यवहार और कार्यशैली से दूसरों का हृदय जीत सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।